हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की पेपर वन मस्ट नो सीरीज है। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि यहाँ से हर बार एक सवाल आपका पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। वैसे तो आज देखो फेस्टिवल है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम हमारा पास में है। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है, लेकिन यहाँ से आपका एक प्रश्न आने की पूरी चांसेस हैं इस बार के एग्जाम में। टॉपिक हमारा रहेगा ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनकी ईयर, किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए। आपकी जो क्रोनोलॉजी है वहां से एक सवाल पूछा जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं, अभी दिवाली चल रही है तो आप सभी के लिए ऑफर भी है। तो जितने भी हमारे टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं आपकी जेआरएफ फड्डा की, उन सब पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले तो आप सब लोग जब भी आप कोर्स लें तो D20 कोड है, इसको आप यूज़ कीजिए। D20 कोड जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, कोर्सेज हैं, कैप्सूल कोर्सेज हैं, आपका अर्ली बर्ड बैच है, इन सब पे आपको 20% डिस्काउंट है वो मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ से आपको? ये जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट से कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पेपर 2 का कैप्सूल कोर्स आपके लिए आ चुका है, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा विद द शॉर्ट नोट्स, PYQs, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस हैं, ये चल रही हैं। इसके अलावा पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग। साथ में पेपर 1 का भी कैप्सूल कोर्स है आप सभी के लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, साथ में सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश कालीन, ब्रिटिश के दौरान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे आपके, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो सवाल पिछले कुछ सालों में जो पूछे गए हैं, जैसे आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपके सवाल पूछे गए हैं, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड आपके सवाल पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, फिर इसकी थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इन 902 देयर वर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट रुड़की, मद्रास, कानपुर, शिवपुर, पुणे। यानी कि 1902 में यहां पर कितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी। मैं एक लिस्ट भी आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा डेटा है वो आज आपको दिखाने वाला हूं कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, कितने प्रोफेशनल कॉलेजेस थे। ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बताइए कि इसका सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा आपका। देखो जी, इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है? वो है आपका बी। ठीक है, एक तो देखो रुड़की, आईटी रुड़की है, मुझे कमेंट करके बताइए आईटी रुड़की कब बना था। उसके बाद में आईटी मद्रास है, उसके बाद में आपका शिवपुर है और पुणे है। कानपुर है, ये नहीं बना था आपका। ठीक है, तो रुड़की, मद्रास, शिवपुर और पुणे, इनकी स्थापना है जो आपकी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर जो आईटी रुड़की है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1847 में, है ना, और इसको हम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे। ये पहली इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत की जिसकी स्थापना 1847 में होती है। मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, और शिवपुर आपका बंगाल में है, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, है ना, इनकी स्थापना बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में हो चुकी थी, यानी 902 में इनकी स्थापना है वो हुई थी। तो इनको आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां से और भी आपके सवाल हैं जो काफी बनते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जब भारत आजाद होता है ना, भारत आजादी जब हमें मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे भारत में कितने कॉलेजेस एंड कितनी यूनिवर्सिटीज थे? तो भारत में कितने यूनिवर्सिटीज थे? 21 यूनिवर्सिटीज थे, और कॉलेजेस कितने थे? 496 कॉलेजेस थे।
अभी आप मुझे बताइए कि अभी कितनी यूनिवर्सिटी हैं भारत में और कितने कॉलेजेस हैं? अभी एट प्रेजेंट कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं? अब सब दो डेटा आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और प्रेजेंट में कितने कॉलेजेस हैं। कमेंट करके बताओ सब लोग, ठीक है। तो 21 यूनिवर्सिटी और 496 कॉलेजेस आजादी के समय भारत में थे। अब दोस्तों एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं कि आजादी से पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत में स्थापित हो चुके थे, ठीक है। वो 21 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो भारत में स्थापित हो चुकी थी, वो लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 21 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी जो भारत में पहले से ही थी, क्योंकि यहां से आपके हर बार एक सवाल है जो बनता है यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी से, इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है आपकी 1857 में। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की जाती है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है 1857 में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1857 में आपकी। ये तीनों एक ही साल एस्टेब्लिश की जाती हैं और लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर इनको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है ना। और जो वुड डिस्पैच था उसने इसको रिकमेंड किया था। तो ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में एस्टेब्लिश होता है 1882 में, याद रखना लाहौर में, ठीक है। और फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है 1887 में एस्टेब्लिश होता है। फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की स्थापना होती है 1916 में। और उसके बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी बनता है वो पटना यूनिवर्सिटी बनता है 1917 में। साथ में दोस्तों यहाँ पे बीएचयू की भी स्थापना होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1916 में ही होती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है 1918 में बनती है। फिर आपकी रंगून यूनिवर्सिटी बनती है 1920 में। फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बनती है 1921 में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका बनती है 1921 में। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनती है 1922 में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें, नागपुर यूनिवर्सिटी बनती है आपकी 1923 में। आंध्रा यूनिवर्सिटी बनती है 1926 में। आगरा यूनिवर्सिटी बनती है 1927 में। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929 में आपकी बनती है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जो बनती है वो आपका बनता है 1937 में। फिर आपका उत्कल यूनिवर्सिटी बनता है 1947 में। फिर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है 1947 में। और फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजपुताना बनती है 1947 में। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज का क्या है, क्रोनोलॉजिकल ईयर है। 1947 में भारत में 21 यूनिवर्सिटीज थी। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज थी? 21 यूनिवर्सिटीज थी जो भारत में अवस्थित थी। अब दोस्तों थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है, और ये गजट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुआ था। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कि आजाद भारत में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति थी। तो आपको देखो ईयर वाइज डेटा दिया गया है यहाँ पे 55, 71, 81, 91, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941, हर 10 साल का। तो यहां पे आप देखोगे तो 1991 की हम बात करें कि यहां पे आप देखेंगे तो देखिए 71 में 3 यूनिवर्सिटीज थी, 81 में 3 बनी। फिर 71 में देखो 1857 में 3 ही तो यूनिवर्सिटी थी आपकी, है ना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, है ना, 3। फिर 81 में 3, 84 फिर 4 और 41 तक आपकी कितनी थी? 16। और फिर जब आजाद हुआ था तब आपकी कितनी बन गई थी? 21 यूनिवर्सिटी आपकी बन गई थी। इसके साथ में दोस्तों आर्ट्स कॉलेजेस कितनी थी? 1931 में 244। अब यहां से एक सवाल आ सकता है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस कितनी थी? तो 73 प्रोफेशनल कॉलेजेस थी 1971 में, ठीक है जी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी डेटा है, एक बार देख लेना आप सब लोग, है ना, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जहां से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। अगर मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं, भारत में तकनीकी शिक्षा की आजादी से पहले, है ना, आजादी से पहले की हम तकनीकी शिक्षा की बात करें, है ना,
तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, उन्होंने 1806 में सॉरी हेलबरी में उन्होंने एक ट्रेनिंग कॉलेज स्टैब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेलबरी कॉलेज इन इंग्लैंड में स्टैब्लिश की थी टू ट्रेन द एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। और यहां पे भी भारत में भी हम बात करें दोस्तों, तो आप यहां पे भी कौन सी कॉलेज थी? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी भारत में भी, ठीक है। कहां पे? कलकत्ता में, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इंडिया में उस टाइम पे 4 सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम में। कितने? 4। और पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था दोस्तों, थॉमसन कॉलेज था, जिसको अभी हम आईआईटी रुड़की बोलते हैं। 1847 में उसकी स्थापना होती है। ये सवाल अभी आपसे बताया था कि यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना है। एक दोस्तों आपको कुछ चीजें और याद रखनी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देखिए, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, है ना, 1902 हमने बात करी ली थी अभी। एक यहां पे उन्होंने रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला था वो 1870 में खोला था। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। एक दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? जो जमशेद जी टाटा के द्वारा 1909 में आईएससी बेंगलोर की स्थापना की गई थी। और आईएससी बेंगलोर दोस्तों ये फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है। 1958 में इसको फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ठीक है। 1930 तक आते आते भारत में 10 क्या थे? इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो कोर्सेज को प्रोवाइड करते थे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपके क्या था? टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट था। ये कुछ क्रोनोलॉजी जी थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है आने वाले टाइम पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और जो भी आपको समझ में आया, जितने भी कॉलेजेस के ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आपको याद है, एक बार आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताएं कि सर आज हमने ये पढ़ा है और ये चीजें हमें याद है। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके आप सब लोग बता दीजिए, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे कल के सेशन में।